चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 9वीं मैथ्स अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 को हल करते हैं। देखिए, संख्या पद्धति का जो बेसिक है और उदाहरण सहित हमने पहले वाली वीडियो में उसकी चर्चा की थी, तो उस वाली वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए आज की प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए इसका हल क्या होगा। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होने वाली है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली है और पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक, धनात्मक और 0 भी शामिल होता है। तो परिमेय संख्या हमारी बाद में आती है। तो परिमेय संख्या, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम हल में लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो देखिए, जब q बराबर बोल दिया है 0 नहीं है, तो हम यहाँ q की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्याओं को ले सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 अप टू डैश। इनमें से किसी भी संख्या को आप ले सकते हैं q की जगह पर। तो लेकिन q की जगह पर हमको 0 नहीं लेना है और p की जगह हम क्या ले सकते हैं? 0। तभी तो हमारा p बटे q के रूप में होगा। तो देखिए, p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं p बराबर क्या है? p बटे q के रूप में किस तरह से लिख जाएगा? p बराबर 0, q की जगह हम 1 ले लेते हैं या 2 ले लीजिए या किसी भी संख्या को ले सकते हैं, 9 ले लीजिए। तो ये हमारा p बटे q के रूप में, अतः 0 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसका हल इतना ही था। तो चलिए दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितनी दोस्तों? 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में हमें ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखते हैं हल 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं इक्वल टू हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए, जब हमको 6 परिमेय संख्या दिया है तो हम यहां क्या करते हैं, तब 6 परिमेय संख्या दिया है तो हम 1 प्लस जोड़ के, जैसे 6 परिमेय संख्या दिया है तो हम उसमें 1 जोड़ के और यहाँ पर 7 बना लेते हैं। यदि यहाँ 5 दिया होता तो हम उसमें 1 जोड़ दे तो यहाँ 6 हो जाता। मतलब कि उसमें प्लस 1 करना है और यहाँ पर हमको संख्या बना लेना है। यानी कि हमको 6 बोला है तो हम 1 ज्यादा करेंगे तो हमारा 7 आ गया। अब 7 आ गया दोस्तों, तो अब देखिए 3 और 4 के बीच में बोला है तो 3 में 7 बटे 7 का हमको गुणा करना होगा और 4 में भी 7 बटे 7 का गुणा करना होगा। तो देखिए 3 गुणे 7 बटे 7 और 4 गुणे 7 बटे 7। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 1 है तो यहाँ पर गुणा होगा 7 दिया के 21 बटे का 7 और 7 चौके के 28 बटे का 7। अब देखिए 21 बटे 7 और 28 बटे 7, तो इनके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है? परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो देखिए 21 के बाद क्या आता है दोस्तों? एक एक बढ़ाते चलिए। 21 के बाद यानी कि इनके बीच का करना है तो 21 को हम छोड़ देंगे तो 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे का 7। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गई हमारी परिमेय संख्याएं 6। हमको 6 ही निकालने को दिया था। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 को 22 से भाग दीजिएगा तो दशमलव में आ जाएंगी
6 परिमेय संख्याएं केवल 3 और 4 के बीच में नहीं है, 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं दोस्तों, अनेक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गई हमारी 3 और 4 के बीच में, 4 के बीच परिमेय संख्या। अतः लिख लीजिए, अतः 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या 22/7, 23/7, बाकी यहाँ से उतार लीजिएगा 27/7 है। इस तरह से हमको हल करना है। अब तीसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसी तरह का। तो देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले 5 परिमेय संख्याएं दिया हुआ है हमें, 3/5 और 4/5 के बीच। तो हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्याएं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 है तो हम +1 करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या होगा 6, यानी कि हमको 6/6 से 3/5 में गुणा करना है और 4/5 में भी 6/6 से गुणा करना है। यानी कि हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है तो हम एक ज्यादा बढ़ाकर हम दोनों में गुणा कर देंगे। तो देखिए तब या प्रश्न से 3/5 इंटू 6/6 और 4/5 गुणे 6/6। ठीक है, तो देखिए 6 तिया का यहाँ से 18 होगा और बटे में है 6 पंचे का 30। ठीक है, अब देखिए और 6 चौके का 24 और बटे में 6 पंचे का 30। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 18/30 और 24/30 के बीच में हमें कितनी 5 परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे 18 को छोड़कर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, यानी 18 और 24 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या मिल गई, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनके बीच में भी अनंत परिमेय संख्या है दोस्तों। यदि हम जैसे 5 से 3 में भाग देंगे या फिर इसमें भाग दीजिए तो हमको पॉइंट में से पॉइंट मिलेगा, तो अब हम उसमें 1 बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से यदि हम भाग दें, यदि हमारा 2.1 आया तो आगे क्या आएगा 2.2 बढ़ाते जाएंगे, हम 2.3 बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से हमारी पॉइंटों में अनेक परिमेय संख्याएं छुपी रहती हैं। तो हम अभी इस तरह से करते हैं, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या होगी दोस्तों 19/30, 20/30, 23/30 तक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको हल करना रहता है। जब भी हमको 5 दिया हो तो हम 6 का करेंगे, एक जोड़ के एक ज्यादा ही करते हैं तो उनका गुणा करते हैं नीचे ऊपर। तो देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स हमें देखना है कौन कौन से कथन सत्य हैं और असत्य हैं, और हमें कारण के साथ बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, चौथा का पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए दोस्तों, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर हल, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारी कहां से होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्या हमारी 0 से लेकर अनंत तक। तो देखिए पूर्ण संख्या बोला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, पूर्ण संख्या अवश्य होती है, क्योंकि 1 से लेकर प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या की सारी पूर्ण संख्या में है, तो पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है और पूरी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है। तो इसका कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है।
तो इसको देखते हैं दोस्तों दूसरे को। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक हमारी क्या होती है, ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक और जीरो। तो देखिए पूर्णांक संख्या धनात्मक यानी कि जीरो, इस साइड वाली हमें धन में मिलेंगी और इस साइड ऋण में। तो देखिए पूर्ण संख्या भी हम बताए थे, पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से 1 2 3 अनंत तक। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगी नहीं होगी, क्योंकि इसमें माइनस वाली है, ऋणात्मक वाली संख्या है, और इसमें केवल जीरो और धनात्मक वाली है। तो जीरो और धनात्मक वाली तो यहां से हो गई, और ऋणात्मक वाली पूर्णांक में है, तो हमारी पूर्ण में संख्या नहीं होगी। मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये कथन असत्य है। अब देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या हमारी क्या है, 0 और 1 2 3 4। अब परिमेय संख्या दोस्तों, परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हमारी भिन्न के रूप में होती है, भिन्न के रूप में भी हो सकती हैं, भिन्न के रूप में भी हो सकती हैं, यानी कि 1/2 -1 या -2/3 इस तरह से होती हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या तो 0 और 1 से लेकर 1 2 3 4, तो इसलिए हमारी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या में हमारी बटे वाली माइनस वाली आ जाती है, और पूर्ण संख्या तो 0 से है। तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली को हल कर चुके हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।